हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है सुबह सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो जनरल रीडिंग है। टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6। जहाँ तक बात है रीडिंग रेजोनेट होने की, तो ये तो हर एक के दिल को पता होता है कि जैसे ही सुबह होती है हमारे दिलो दिमाग पे किसका ख्याल आता है। तो अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं तो वो कनेक्शन वो पर्सन भी तो फील करते होंगे। और इसीलिए ये टॉपिक है कि सुबह सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। डायरेक्टली तो हम पूछ नहीं सकते कि मेरे बारे में क्या सोच रही हो या क्या सोच रहे हो। तो यही पे हेल्प होती है टैरो के कार्ड की। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10। पहला ही कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्सन आगे की तरफ बढ़ना तो चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोई इससे रोक रहा है। यहाँ पे भी तो कोई ये वैंड्स हाथ में लेके रुके हुए हैं। यहाँ पे भी शायद चारों तरफ से ये किसी न किसी बात की वजह से आगे बढ़ने से जिंदगी में इनको शायद रुकावटें आ रही है। मे बी कोई एक्शन लेना तो चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन ले नहीं पा रहे रिगार्डिंग सिचुएशन। तो वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है, उनकी करियर की हो सकती है, उनकी फैमिली की हो सकती है, या फिर आप दोनों को भी रिश्ते में आगे बढ़ने को लेके क्या क्या मुश्किलें आ रही है इसके बारे में भी वो सोच रहे हैं। पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं एक्शन को। तो एक्शन लेने में जो रुकावटें आपको भी और इनको भी महसूस होती है उनके बारे में सोचा जा रहा है। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये पर्सन रेस्टिंग मोड में है, यानी कि जैसे ही ये शायद नींद से उठते हैं या फिर सोने के वक्त भी ये ऊपर वाले को प्रार्थना करते रहते हैं, दुआ करते रहते हैं। अगर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है तो ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कि उन्हें बात करनी है आपसे, और यहाँ पे रखी हुई सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कि आपका बस कॉल या मैसेज गया नहीं कि वो झट से आपको रिप्लाई कर पाए, इसलिए उन्होंने अपने हाथ के पास ही ये सॉर्ड रखी है ताकि वो आपसे कम्युनिकेट करे। सॉर्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करने में तो इंटरेस्टेड है, और अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ये पक्का है कि ये रात को भी प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें माफ कर दे, या फिर आप अगर उनसे बात नहीं कर रहे तो बात करना शुरू कर दे। यानी कि मैनिफेस्टेशन वो रात को भी कर रहे हैं, और उसी की तरह सुबह सुबह भी
अगर भगवान को ये कुछ मांग रहे हैं तो आप दोनों के कम्युनिकेशन को लेके, यानी कि बातचीत हो जाए, अगर बहस वगैरह हुई है तो वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसी कुछ बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है। फिर है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे सभी वैंड्स आकाश में बढ़ रहे हैं, इन पे अब किसी का कंट्रोल नहीं, ये कहाँ तक जाके पहुंचेंगे ये भी यूनिवर्स के अलावा कोई नहीं बता सकता। वैसे ही आपके पर्सन कितनी पैशनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं ये उनका दिल भी नहीं जानता। ये सिर्फ उनका पैशन है जो आपकी तरफ बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है। अब उन्हें लगता है ऐसे हो रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि तीर कमान से निकल चुका है, अब उनकी भी बस की बात नहीं है ये। तो ऐसी कुछ बातें पैशनेटली वो आपके बारे में जो भी फील करते हैं उनके बारे में भी सोच रहे हैं। फिर है सन का कार्ड। तो ये तो आपको पता ही है कि टैरो का सबसे अच्छा कार्ड माना जाता है। सुबह सुबह की एनर्जी है और सन का कार्ड आया है तो ये तो अच्छा साइन है कि आप दोनों को अगर जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके कोई मुश्किलें आ रही थी तो सूरज को जैसे देख के एक क्लैरिटी मिल जाती है। अंधेरे में हम कुछ देख नहीं पाते, वैसी क्लैरिटी सूरज के वक्त मिल ही जाती है। वैसा ही आपको भी शायद कोई साइन मिल रहा है या फिर इस पर्सन को भी जिंदगी में आगे बढ़ने को लेके कुछ हिंट्स शायद मिल रही है। तो अगर ये सच्चे दिल से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके लिए तो कहीं ना कहीं ये ऊपर वाला भी उनकी मदद करने को तैयार है, ये भी शायद यहाँ पे साइन है। फिर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे पीछे की तरफ हम देख रहे हैं कि समंदर है, जहाज है 2 और ये पर्सन जगल कर रहा है। वैसे ही हो सकता है उनके करियर को लेके कुछ प्रॉब्लम है या फिर फैमिली को लेके कुछ प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा ये इम्बैलेंस एनर्जी फील कर रहे हैं। इस वजह से शायद आपसे कुछ बात नहीं कर रहे होंगे या फिर कर भी रहे हैं तो भी हो सकता है इसमें से कुछ मसले हैं उनके सामने, यानी कि उनको शायद फैमिली में भी थोड़ा अटेंशन और देने की जरूरत है और शायद करियर और पैसों को लेके भी थोड़ी किसी को चिंता हो सकती है। तो उन बातों के बारे में भी सोचा जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये समंदर में जहाज ऑलरेडी निकल चुके हैं, या तो ये किनारे तक पहुँचने वाले हैं या फिर इन्होंने जस्ट ये सफर शुरू किया है समंदर में आगे बढ़ने का। वैसे ही वो जिंदगी में अपने सफर के बारे में भी सोच रहे हैं, यानी कि ये वाटर रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को। तो उनके इमोशंस अगर आपके लिए है तो उनके घर वालों के लिए भी है। तो ये किस तरह से आपसे भी जुड़े हुए हैं और अपने घर वालों के साथ भी किस तरह का अटैचमेंट उन्हें है, उन्हें उनकी कितनी फिक्र है और आप सबको साथ लेके जिंदगी का जो सफर है उसके बारे में भी कुछ ख्याल शायद इनके मन में आ रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द वर्ल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इमेज है वो नेकेड है, तो ये तो है ही कि थोड़ा पैशनेटली सोच भी रहे हैं और शायद अगर मैनिफेस्टेशन दिल से कर रहे हैं तो सुबह सुबह आपका अगर नंबर भी उन्हें दिख जाए फोन पे या फिर आपकी कोई प्यारी सी फोटो हो सकती है उनके पास, तो वो फोटो देख के भी थोड़ा पैशनेट फील कर ही रहे हैं। और जैसा कि इस कार्ड में भी हमने देखा कि ऑलरेडी उन्हें लगता है कि अब इस पैशन को कंट्रोल कर पाना उनके बस की बात है ही नहीं। तो ऐसे ही कुछ जज्बात है, थोड़े से उन जज्बातों के बारे में भी सोच रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। ट्रैवलिंग, अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन ट्रैवलिंग करके आप तक रीच आउट होने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 2 जहाज हैं वो या तो सफर के निकल चुके हैं या फिर किनारे तक पहुंचने वाले हैं। वैसे ही हो सकता है कि छुट्टियां वगैरह आने वाली है तो कोई अगर कहीं पे छुट्टियां बिताने के बारे में कुछ सोच रहे होंगे, यानी कि रिश्तेदारों से मिलना होता है या फिर कुछ लोग ट्रैवल करके हमसे मिलने आने वाले होते हैं या फिर किसी का शादी ब्याह का मैटर होता है या फिर फ्रेंड्स वगैरह भी आउटिंग के बारे में पूछते रहते हैं और ऐसे ही किसी ट्रैवलिंग के बारे में भी शायद सोच रहे हो सकता है इनके फ्रेंड्स ने इन्हें ऐसा कोई ऑफर दिया है और शायद ऐसे ही किसी सफर के बारे में भी शायद सोच रहे कि मुझे हाँ कहना चाहिए या नहीं। पनिशमेंट, अगर आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं आप, यानी कि जानबूझ के आप उनसे बात नहीं कर रहे, तो उस बात के बारे में भी सोच रहे हैं। या फिर अगर ये जिंदगी में आगे बढ़ने में इन्हें कई सारी मुश्किलें आ रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने अब तक जिंदगी में किया है, मतलब घर वालों की बातें ना सुनना या फिर किसी को सीरियसली ना लेना या फिर अपनी मनमर्जी चलाना, उन्हें लग रहा है कि इसी बात की शायद उन्हें पनिशमेंट मिल रही है। इन जनरल कुछ सोच रहे हैं। इमोशनल कोल्डनेस, तो ये कार्ड भी वही बताता है शायद आपसे और रोमांटिकली या पैशनेटली वो कुछ
कनेक्शन और फील करना चाहते हैं और उन्हें ऐसा थोड़ा सा महसूस हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल कोल्डनेस दिखा रहे हैं, यानी कि आपकी तरफ से जिस तरह का वो वार्म गेस्चर इमेजिन कर रहे हैं, जैसे सूरज की रोशनी में एक गर्मी कोई भी फील करता ही है, वैसा ही जब सूरज नहीं होता तो एक अलग ही एनर्जी रहती है, यानी कि चंद्रमा की एनर्जी अलग रहती है, एक शांति होती है, सुकून होता है। और कई बार जब चांद नहीं होता तो एक आसमान को देख के एक अधूरापन भी महसूस होता है कि बहुत कुछ मिसिंग है, इस खाली आसमान को देखने में कोई मतलब नहीं। तो वैसा थोड़ा सा इमोशनल कोल्डनेस उन्हें फील हो रहा है, मतलब अपने इमोशंस वो आपके लिए क्या है ये तो समझ ही रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से उनके दिल में क्या चल रहा है ये समझने में वो उन्हें लगता है कि वो कोल्डनेस फील कर रहे हैं। बिट्रे हो सकता है, बिट्रे को लेके किसी के बीच में कुछ बहस हुई है, या तो आपकी तरफ से उन्हें ऐसा लगा कि मतलब किसी ने किसी के ऊपर शायद ब्लेम किया हो सकता है कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो। जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन शायद बातों बातों में किसी ने किसी को ऐसा बोल दिया है कि आई डोंट बिलीव यू, तुम पे मुझे यकीन नहीं है। और इस बात को लेके भी ये सोच रहे हैं कि क्या सच में मैं ऐसा पर्सन हूँ कि मैं किसी को बिट्रे कर सकता हूँ या बिट्रे कर सकती हूँ, ये उसने बोला कैसे या ये सोचा कैसे, इस तरह की भी कुछ बातें शायद किसी के मन में आ रही है। फिर कुछ बातों को लेके थोड़ा सा डर भी है, और अगर ये जिंदगी के सफर को लेके है, मतलब आगे बढ़ना है लेकिन मुश्किलें काफी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर तो लगता ही है कि पता नहीं सब ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होने वाले हैं और हम जिंदगी में आखिर कब आगे बढ़ने वाले हैं। तो ऐसी भी कुछ बातें हैं जो थोड़ी सी डरा भी रही है उन्हें। सैडनेस, तो सैडनेस की भी एनर्जी में है, अगर आपसे मिलना है वो भी नहीं हो पा रहा, ना ही आपसे बातचीत हो पा रही है, साथ में फैमिली है वो भी थोड़ा सा उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं है, तो इसकी वजह से भी उन्हें लग रहा है कि वो सैडनेस की एनर्जी में है। और शायद इसीलिए ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, मे बी कि हो सकता है उनके फ्रेंड्स ने वगैरह भी नोटिस किया होगा कि काफी वक्त से ये पर्सन थोड़ा सा सैड ही लग रहा है, क्यों ना इसको आउटिंग के लिए पूछा जाए। तो ऐसा भी शायद हो सकता है कि फ्रेंड्स उनको थोड़ा एनकरेज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, किसी के साथ तो शायद बहस हुई है और इसी वजह से इस पर्सन को अब बात करने में हिचकिचाहट हो रही है। अब क्या बात करे, किस मुंह से कुछ कहे, ऐसा भी शायद कुछ लोगों को महसूस हो रहा है। तो जो बात कहना चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है, शायद इसीलिए कोई तो है जो इतना सुबह सुबह और रात को भी मैनिफेस्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे भी सॉर्ड रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को। तो कम्युनिकेशन करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड तो है, लेकिन प्रॉब्लम आ रही है खुद की तरफ से वो बात बोल नहीं पा रहे। मनी इशू, कुछ लोगों की शायद करियर को रिलेटेड भी बात चल रही है, जिसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी कोई पर्सन डील कर रहा है। और अगर ये बात फैमिली से जुड़ी है तो फैमिली में भी हमें सबको संभालना पड़ता है, सबका ख्याल रखना पड़ता है, ऐसे में भी शायद किसी को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इमोशनल डिस्टेंस, जैसे हम किसी को मिस करते हैं और उस पर्सन का अगर सामने से हमें मैसेज आ जाए कि आई मिस यू टू, तो कहीं ना कहीं दिल को एक सुकून सा लगता है, एक पल भर के लिए सही, लेकिन एक रिलैक्सेशन हम फील करते हैं। वैसी बातें हो नहीं पाती जब कोई हमें वापस रिप्लाई नहीं करता, यानी कि हमने मैसेज तो कर दिया है, हमने तो बोल दिया है जो हमें बोलना था, लेकिन सामने वाले ने हमें कोई जवाब ही नहीं दिया, तो वही दिल तड़पता रहता है। और यही इमोशनल डिस्टेंस यहाँ पे ये पर्सन फील कर रहे हैं, यानी कि शायद आपकी तरफ से क्या आप सोच रहे हैं या सोच रही है ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। शायद इसी वजह से उन्हें लग रहा है कि इमोशनल कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि थोड़ी इस इमोशनल कनेक्शन में दूरियां बढ़ रही है, और उस बात को लेके भी शायद इन्हें कोई डर सता रहा है। सरप्राइज, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर गलती इनकी तरफ से हुई थी तो इन्हें कोई सरप्राइज देके आपको मनाना चाहिए, या फिर कई बार उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें कोई सरप्राइज दे देंगे। मतलब अगर बात नहीं हो रही है तो सरप्राइज देने के लिए आप या तो उनको मिलने आएंगे या फिर अचानक से फोन वगैरह करेंगे, तो आप उनको शायद सरप्राइज दे सकते हैं, या फिर ये आपको कोई सरप्राइज देने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।